ड्राइविंग लाइसेंस चेक करो, इंश्योरेंस चेक करो, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस चेक करो। अच्छे से आप ब्रेक पे पैर रखो, आराम से वहाँ से ही चेक करवाओ, वहाँ से ही थोड़ा उतराइए, गाड़ी निकल जाती है। ठीक है, आपका इंश्योरेंस तो ठीक है। क्या नाम है आपका? पेरेंटेज? अली मोहम्मद। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हिली टेरन है, सीट बेल्ट का वगैरह का इस्तेमाल करना आपको, ठीक है। ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है, गाड़ी जब भी चलानी है धीमी स्पीड पे चलानी है। थोड़ा रोड यहाँ का हिली टेरन है, रोड में अगर लोकल भाषा में बोलूँ तो उतराई चढ़ाई ज़्यादा है, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए आपको तो ध्यान से चलाना है। और अपने निकट के आसपास के जो लोग हैं उनको बोलना कि आप आराम से चलिए। और दूसरी बात एक चीज़ और बताऊँ, अपने बच्चे वगैरह तो सभी के होते हैं, खास करके अपने बच्चों को ऊपर चेक करना है कि अपना उनको प्रॉपरली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो लो ना करें, ठीक है। टीनेजर्स हैं उनको बाइक वगैरह लो ना करें। हर बंदे का जब भी मैं चलान करता हूँ उनको भी ब्रीफ करता हूँ, उनको उनके बच्चों के लिए बताता हूँ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आप इस समय आप देख पा रहे तस्वीरों में कि इस समय ट्रैफिक विभाग भद्रवाह में किस तरीके से जो है नाके लगा के वो देख रहा है कि गाड़ियों में क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं या नहीं, या किस तरीके से आप देख सकते हैं इस समय गाड़ी आ रही है और गाड़ी को चेक किया जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगा पीछे आने का प्रयास करें और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यानी कि किस तरीके से इस समय इस एरिया का देखा जा रहा है कि देखिए आप बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपका चेक किया था मैंने ऊपर भी शायद, ठीक है। और लोड नहीं करना है, आराम से चलना। डॉक्यूमेंट मैंने आपके चेक किए हुए हैं, ठीक है। और लोड नहीं करना, और लोड से बचना आपको, ठीक है। बाकी आराम से चलिए, और चार्जिंग नहीं करनी है। और चार्जिंग के लिए सुबह भी मैंने चेक किया, कहीं भी अगर किसी भी बंदे का और चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और चार्जिंग तो नहीं ना हो रही है आपको, ठीक है। हमारा नंबर मैंने ऊपर भी दिया हुआ है, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उधर, उनको मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हम सारा चेक कर रहे हैं, रूटीन में चेक होगा। आप आराम से चलिए, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी और रैश ड्राइविंग नहीं करनी, आराम से चलना। चलो, आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है इस समय किस तरीके से जो है वाहन चालक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि समझाया जाए ड्राइवर्स को, चालान कम किए जाएं, पहले तो वार्निंग देके छोड़ा जाए कि किस तरीके से जो है आपने ट्रैफिक रूल्स की जो है वायलेशन नहीं करनी। अगर आप वायलेशन नेक्स्ट टाइम करते पकड़े गए तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ट्रैफिक पुलिस से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सर, थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। ज़्यादातर शिकायतें यही देखने को मिलती हैं कि जो है ओवर चार्जिंग का इशू जो है, अभी तक जो कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस में जो चार्जेस थे, जो एक सीट पे एक ही पैसेंजर को बैठाना था, वही रेड लिस्ट लेके अभी तक गाड़ियों में जो है गाड़ी चालक जो है वाहन चालक वो घूम रहे हैं। तो इस पे आपके पास भी शिकायतें आई हैं या क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो रेंट का है, कोविड-19 के टाइम में तो आपको पता ही है रेंट का जो स्ट्रक्चर था वो अलग था, ठीक है। उसके बाद जो है रेंट का स्ट्रक्चर अलग किया गया, ठीक है। जो बेसिक जो पहले रेंट था वही है। तो कई कबार दूर दराज के जो रूट हैं वहाँ पे अभी भी कई लोग जो हैं, जो पैसेंजर गाड़ियाँ खास करके, उनसे हमें अभी कंप्लेंट्स आई हैं। लेकिन उन लोगों का क्या है कि वहाँ पर हमारे ट्रैफिक पुलिस की टीम पहुँचती है, बट थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि भद्रवाह में रूट बहुत सारे हैं। हमारे पास कम से कम 18-20 रूट हैं जिस पे पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं। तो सभी लोगों को 6-7 लोगों के साथ सुपरवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रूट को कवर करने की कोशिश करूँ। आपने कहा और चार्जिंग की हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो
जितनी भी मेरे पास जिस रूट की और चार्जिंग की कंप्लेंट्स आई है, मैंने वहाँ पे जाके उनके साथ काउंसलिंग भी की है। ड्राइवर कंडक्टर को अगर नहीं पता तो उनको समझाया भी है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े जितने भी एजेंट हैं, कमर्शियल गाड़ियों के एजेंट हैं, टाइम टू टाइम मेरी उनके साथ वार्ता होती है और उनको मैं अच्छे तरीके से ब्रीफ करता हूँ कि आप अपना रेंट पे भी चेक रखिए कितना। अच्छा, सरदिंगल की बात करें तो सरदिंगल में थोड़ा सा कैमरामैन को साइड में आ जाए, गाड़ियाँ पीछे से आ रही। मतलब कि सरदिंगल की ज़्यादातर जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। आपकी बाज़ार की भद्रवा की बात है, वहाँ पे भी कुछ पार्किंग का इशू, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपने सही कहा। आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूँ, हमारे यहाँ पर पहले स्टिकर चलाने का सिस्टम नहीं था, लेकिन हमने अपने सीनियर ऑफिसर साहिबान के साथ जब बात की तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर भी स्टिकर चलाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करो। और हमने वो स्टार्ट किया हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आपके नोटिस में बात आई नहीं आई, लेकिन मैं स्टिकर चलानी कर रहा हूँ। भद्रवा सिटी में मैंने शेरी बाज़ार में, जाई रोड में, ओल्ड हॉस्पिटल रोड में, वहाँ पे काफ़ी लोगों की मैंने स्टिकर चलानी की हुई है। तो आज हमें सरतंगल का जो छोटा सा ये टाउन है, यहाँ पर भी यही कंप्लेंट थी कि सर हमारा यहाँ से गाड़ी का निकलना मुश्किल है। दोनों साइड शॉपकीपर्स ने या आउटसाइडर्स ने वहाँ पे आके गाड़ियाँ लगा दी थी, तो वहाँ से उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने पर्सनली जाके जब विज़िट किया तो देखा मैंने वहाँ पे रियली दिक्कत था। तो मैंने सभी लोगों को वार्न किया है। अभी इवनिंग टाइम में फिर मैं वहाँ पे राउंड लगाऊंगा। हमारे पास थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे यह है, माइक वगैरह का, हमारे क्रेन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारे डीके एक्सेस में एक ही जो है, बार बार लोग यही शिकायत करते हैं कि रॉन्ग पार्किंग है, ट्रैफिक के हवाले से क्या एक्शन है। तो दिक्कतें थोड़ी ट्रैफिक के हवाले से हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम लिफ्ट कर पाएँ, क्योंकि क्रेन हमारे पास डोडा किश्तवाड़ ट्रैफिक एक्सेस में एक ही है। वो किश्तवाड़ में भी है और डोडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर भी जामिंग का इशू है, तो मोस्टली वहाँ पे ही रहती है। यहाँ पे महीने में 1-2 बार ही उसका आना होता है। बिल्कुल। तो हमारा स्टिकर चलाने का है, हम डिटरेंस के लिए बार बार स्टिकर चलाने के लिए लोगों को बोल रहे हैं और स्टिकर चलान भी कर रहे हैं। और उसका हमारे अभी रिसेंटली हमें 1.5-2 महीने से शुरू किया है, उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। रॉन्ग पार्किंग की जो कंप्लेंट है होपफुली कम हो जाएगी, क्योंकि हम जी आखिरी में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है बीच में ही चक्कर कभी लगा दी है, कंटिन्यूसली जो है ये रूटीन में चेक नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस का मैं हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी मैंने इस बात को किया हुआ है, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी किया है। ट्रैफिक विभाग में हमेशा हमारे पास मैन पावर की कमी रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास टोटल 7 लोग हैं। 7 लोग मेरे पास टोटल हैं। उसमें मुझे हमारे आपको पता नायब तहसील भाड़ा चिंता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चेका का रोड है, वहाँ पे फ्लो रहता है, वहाँ पर भी जाना है। नीचे अगर आप भाला में जाएंगे, वहाँ पे त्रोन, मलोठी, प्रानू बहुत बड़ा एरिया है। मैंने आपको अभी बताया कि मोटे तौर पर 18 से 20-22 रूट मेरे पास देखने के लिए, और हर रूट पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि हिली एरिया है, हर रूट पे चेक करना ज़रूरी है, ड्राइवरों को चेक करना ज़रूरी है। तो मेरे पास मैन पावर की थोड़ी कमी होने की वजह से मैं प्रेजेंस नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे अल्टरनेट डेज में जाना पड़ता है। एक बार मैं अगर भाला के लिए जाऊँगा एक दिन, दूसरे दिन भद्रवा आऊँगा, तो अब एक पूरे सब डिस्ट्रिक्ट की कगार पे जो है, बिल्कुल, उसमें 5 बंदे क्या करेंगे सर? आप जो 5 बंदे उसके साथ कहाँ पे जाएंगे, ये थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, अभी तक कितने मैं फिर भी अपना पूरा कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो चलानिंग है उससे भी आप देख सकते हैं, मेरा कंटिन्यूसली चलानिंग हो रहा है। हर गाड़ी को मैं चेक कर पा रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा मैं करूँगा, और आई एम डूइंग। अच्छा, अभी तक कितने जो है आपने चलान किए, और ज़्यादातर किस जो कमी है उसको लेकर चलान कर रहे हैं? अभी मेरे यहाँ पर और चार्जिंग के भी मैं चलान करता हूँ, जहाँ मैं पैसेंजर्स को पूछता हूँ कि कितना इन्होंने चार्ज लिया हुआ है, उससे हम मैच करते हैं। जो हमारे पास फेयर लिस्ट रहती है, छोटे मोटे रूट हैं, कई सारे रूट हैं, चेक करता हूँ मैं कि कितना यहाँ पे फेयर बनता है, जेन्युइन जो रेंट बनता है उसके हिसाब से। अगर ज़्यादा किसी ने चार्ज किया तो उसको और चार्जिंग के चलान रहते हैं। ओवरलोडिंग का भी इशू रहता है, ओवरलोडिंग भी हमने कम की हुई है, काफ़ी ज़्यादा हम चलानिंग हमारी रहती है, ओवरलोडिंग के ऊपर चलान करते हैं। ओवरलोडिंग का भी मैंने चलान किया हुआ है। सेकेंडरी जो 2 व्हीलर्स पे जो बाइकर्स है, डेंजरस एरिया है, कोहरा वगैरह लगा होता है, बर्फ़ जमी है, सबको पता है। बाइकर्स के ऊपर भी मैं काफ़ी हैवी रहता हूँ, उनको भी बहुत ज़्यादा मैं समझाता हूँ, प्लस उनकी भी मैं चलानिंग करता हूँ। अब मोटे तौर पे अगर 2-3 रूट्स का मैं पूछूँ आपसे कि आपका जो है भद्रवा से चिंता तक या चिंचोड़ा का जो रूट है, उस पर जो आपका जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो मिनी बसेस हैं, उस पर कितना किराया है इस समय? देखिए, वहाँ पर हमारा जो किराया फिक्सेशन है, जो स्टेज कैरियर का है, वो फिक्स नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, हर रूट का मिनी बस का फिक्स क्या है कि स्टेज कैरियर जो स्टॉप वाइज चलती है उसका 1.59 पर किलोमीटर,
500 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से होता है जी। जितने भी यहाँ से आप शेरी बाज़ार से चढ़ेंगे आगे जितने भी हमारे स्टाफ आते हैं उसके हिसाब से वो रेंट होता है। अच्छा, अगर पैसेंजर के हिसाब से होता है जी। अगर हम बात करें भाला से भदरवा और भदरवा से डोडा, उसका क्या है वो? सेम कंडीशन है। हमने हर गाड़ी के ऊपर जो है एक तो जो रेट लिस्ट है उसको लगाने की हदायत है, कुछ ने लगाई कुछ ने नहीं भी लगाई है। बट आजकल क्या है, मेरा लोगों के जनरल लोगों के साथ भी यही अवेयरनेस रहती है कि सारी चीज़ें हमारे गूगल में पड़ी हैं, ठीक है, या एम परिवहन में जो हमारी ऐप है उसमें भी है। मोटर व्हीकल में अगर वो देखेंगे एक्ट में तो वहाँ पर हर एक चीज़ जो है मेंशन है वहाँ पर। जो हमारे फेयर में जो अभी पिछले साल अमेंडमेंट हुई है 2021 में जो 19% हाइक हुआ है, हर एक चीज़ जो है इंटरनेट पे है, सुविधा है। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास इंटरनेट जो नहीं देख पाते हैं, उनको मैं यही मतलब बार बार उनको यही समझाता हूँ कि आप आसपास में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे रेट पर्ची खुद आप रखिए, या तो आरटीओ ऑफिस का नंबर रख लीजिए, वहाँ से आप पता कर लीजिए, हमसे पता कर लीजिए। कई बार मुझे कंप्लेंट्स SMS के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा मिलती हैं कि किसी गाड़ी ने और चार्ज किया, उसको मैं उसके हिसाब से फाइन कर देता हूँ। ये भी एक सवाल जो है जनता का है कि हमें कोई नंबर नहीं दिया गया जिस पे हम कंप्लेंट कर सकें। क्या आपके पास कोई नंबर हो जो आप पब्लिक डोमेन में डालना चाहें? देखो, आजकल की डेट में ये चीज़ बताना कि नंबर नहीं दिया गया है, आजकल हम सभी लोग जो है ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं। हर बंदा जो है ऑनलाइन है। आप हमारे आरटीओ साहब का जिक्र करें या डीएसपी ट्रैफिक का करें, कहीं से भी गूगल से भी हमारे ट्रैफिक अथॉरिटीज़ का हमारा सुपरविजन जो है SSP ट्रैफिक रामबन साहब के पास है। तो हमारे NHW का कहीं भी गूगल करके कहीं से भी आज बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये चीज़ कहीं से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर लेते हैं, जो पढ़े लिखे इवन नहीं है वो भी एक दूसरे से पूछ के हमें कंप्लेंट पहुंच जाती है। नंबर्स हमारे हर जगह पे रहते हैं। डीएसपी ट्रैफिक साहब का नंबर है, मेरे नंबर हैं। गाड़ियों में मैं भाला में जब भी मेरी ड्राइवर्स के साथ होती है या लोगों के साथ अवेयरनेस कैंप होते हैं, यूनिवर्सिटी में मैंने किए, थोड़ा सा कोविड को चलते मैं ज़्यादा अवेयरनेस कैंप नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में, भाला में मैंने किए, भदरवा में अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने यूनिवर्सिटी में किया था। लेकिन अभी इसका कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली स्कूल कॉलेज वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो उससे थोड़ा हमारा अवेयरनेस कैंप में थोड़ी कमी आई है। लेकिन जो ही ये रिज्यूम हो जाता है तो हम कंटिन्यूसली लोगों के बीच में रहेंगे और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े, जो भी इन गाड़ियों से जुड़ा जो भी वायलेशन होती है उसके ऊपर हम जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है मदन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा ट्रैफिक पुलिस जो है इस समय भदरवा के जो अपर एरिया है वहाँ पे काम कर रही है, और इस समय इन्होंने जो है एक रूटीन में जो है नाका लगा रखा है कि ट्रैफिक पुलिस अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके जो है खिलाफ़ जो है या तो चालान दिया जा रहा है, किस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं। आपने सारी जानकारी ली और कुछ सवाल जो ट्रैफिक को लेके कुछ युवाओं में भी थे और कुछ जो हमारे पास लगातार पूछते थे, तो वो सवाल हमने इनसे पूछने का प्रयास किया और किस तरीके से इन्होंने कहा कि क्या कुछ है। आप देख सकते कि इस समय जो है किस तरीके से पूछा जा रहा है। किसी ने हेलमेट लगाया है, किसी ने सीट बेल्ट पहनी है। जेके टाइम्स के बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए। हम तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।